हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि जो हमारे अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 की मैथ्स का जो चैप्टर 5 है, समांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको एपी से डिनोट करते हैं और हमने इस चैप्टर के एक्सरसाइज 5.1 है उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, लेकिन लास्ट जो क्वेश्चन बचा था हमारा फोर्थ क्वेश्चन, उसमें मैंने आपको 5 पार्ट्स जो है होमवर्क में दिए थे। अगर जिस किसी ने किए हैं वेरी गुड, अगर जिस किसी ने नहीं किए हैं तो उनका जो सॉल्यूशन है उसको आज मैं इस एक्सरसाइज 5.2 की वीडियोस में कंप्लीट कर दूंगा। तो सबसे पहले जो आपको होमवर्क दिया था उसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो एक्सरसाइज 5.1 थी उसका जो फोर्थ क्वेश्चन था, 10 जो पार्ट थे वो हमने सॉल्व कर लिए थे पिछली वीडियोस में। अगर जिस किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं आपने 11 पार्ट की। 11 पार्ट क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर, ए क्यूब और ए की पावर 4। इसमें क्या कर रहे थे, सबसे पहले तो हमें चेक करना था कि यह एपी है या नहीं है। उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सारवांतर निकालना पड़ेगा। सारवांतर को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं और अगर हमारा एपी है, अगर यह श्रेणी जो है हमारी समांतर श्रेणी है तो हमने उसके आगे वाले 3 पद और निकालने हैं। अगर नहीं है समांतर श्रेणी तो हमने उसको उतना ही सॉल्व करना है। फिर अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, इन दोनों के बीच का अंतर। तो ये हो जाएगा हमारा a2 माइनस ए वन इज इक्वल टू, ए2 क्या है ए स्क्वायर और ए1 है ए। ठीक है, दूसरी चीज, अब देखो ये तो आगे सॉल्व होगा नहीं क्योंकि ये स्क्वायर में है, ये सिर्फ ए है। दूसरा क्या है हमारे पास, a3 माइनस ए2 इज इक्वल टू, ए3 क्या है ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, ये भी सॉल्व नहीं होगा। a4 माइनस ए3 और इसकी पावर कितनी है 4 माइनस ए3। तो दोस्तों जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास इससे आगे ये सॉल्व भी नहीं हो रहा है क्योंकि इनकी पावरें क्या है, अलग अलग हैं। अगर सेम सेम पावर होती तो ये सॉल्व होते। अब यहाँ पर पावरें अलग अलग हैं तो दैट मींस ये आगे सॉल्व नहीं होगा। दैट मींस सारवांतर समान नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे क्रमागत पदों का सारवंतर सारवंतर समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। अब सारवंतर समान नहीं है तो दैट मींस यह क्या नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है, यानी कि एपी नहीं है। अब बढ़ते हम अपने 12th पार्ट की तरफ। 12th पार्ट क्या है हमारे पास, √2, √8, √18 एंड √32 एंड सो ऑन। अब इसको भी सबसे पहले चेक करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे सॉल्व, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू, a2 कितना है √8 माइनस √2। अब √8 को क्या लिख सकते हैं हम, √8 को लिख सकते हैं हम 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब ये 2 तो बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा √2 माइनस √2 इज इक्वल टू, अब देखिए ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास, इससे आगे इधर कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 2 √2 माइनस √2। अब √2 कितने हैं यहाँ पर, 2 हैं और ये एक ही अंडर रूट है, तो कितना बचेगा जब हम माइनस करेंगे तो एक ही √2 बचेगा। दैट मींस ये आ जाएगा हमारे पास √2। अब करेंगे नेक्स्ट, अगला है हमारे पास a3 माइनस a2। a3 कितना है √18 और ये कितना है √8 माइनस √8। √18 को कितना लिख सकते हैं हम, √18 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई 2, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। तो दैट मींस ये 3 तो हमारा बाहर आ जाएगा और √8 को हमने कितना लिखा था, √8 को हमने 2 √2, तो यहाँ हम सीधे पुट कर देंगे इसकी वैल्यू 2 √2। तो दैट मींस ये आ जाएगा हमारे पास 3 √2 माइनस 2 √2। तो इसको भी जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इसका भी आ जाएगा √2। अगला है हमारे पास a4 माइनस a3। a4 कितना है हमारे पास, a4 था हमारे पास √32। अब √32 को क्या लिख सकते हैं हम, √4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 जा कितना होता है 16, यानी कि 4 चक्कू 16 इंटू 2 करेंगे तो 16 2 जा 32, यानी कि 16 दूनी 32। और सिंपली माइनस a3 कितना था हमारे पास, a3 हमारे पास √18 को हम कितना लिख सकते हैं 3 √2, तो ये हो जाएगा 3 √2। दैट मींस ये हमारा 4 जो है बाहर आ जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 4 √2 माइनस 3 √2 इज इक्वल टू, इसको इसमें से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा √2 ही बचेगा। दैट मींस हमारा इनको सॉल्व करने पे जो सारवंतर आया है वो कितना आया है, सेम आया है √2। तो इसके आगे के 3 पद और निकालने पड़ेंगे, तो यहां लिख दो सार्वअंतर, सार्वअंतर d बराबर कितना आया √2। तो उसके लिए लिखेंगे देयरफॉर क्रमागत पदों का सार्वअंतर समान है, अतः यह एपी है तथा इस एपी के 3 पद निम्नलिखित हैं।
अब सिंपली क्या हो जाएगा, हमने क्या निकालने हैं, इसके 3 और पद निकालने हैं, क्योंकि सारवंतर क्या है, सेम आया है, दैट मींस ये क्या है, समांतर श्रेणी है। तो क्वेश्चन में बोला गया था कि अगर समांतर श्रेणी है तो हमने इसके आगे वाले 3 पद और निकालने हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 पद तो हमारे पास दिए हुए हैं, यानी कि 5वां पद निकालना है, तो वो हो जाएगा a5 इज इक्वल टू क्या होता है, a4 प्लस डी। a4 दे रखा है हमारे पास, इसको कितना लिखा था हमने, देखो इसको लिखा था हमने 4 अंडर रूट 2, क्या लिखा था 4 अंडर रूट 2, और बीच में प्लस है, प्लस अंडर रूट 2। अब देखिए 4 अंडर रूट 2 में एक अंडर रूट और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब 5 अंडर रूट 2 को जब सॉल्व करेंगे तो 5 पंजे 25 और 25 दूनी 50, यानी कि आगे वाला जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 50। कैसे पता चला, अब ये 5 बाहर कैसे आएगा, जब अंडर रूट के अंदर क्या रहा होगा, 5 मल्टीप्लाई 5 तभी तो बाहर आया, और साथ में 2 है तो 5 5 जा 25 और 2 50, अंडर रूट 50 आ चुका है हमारे पास। अब अगला क्या है हमारे पास, a6 क्या हो जाएगा, a5 प्लस डी। a5 कितना आया हमारा, a5 आया हमारा 5 अंडर रूट 2, ठीक है। अब 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 50 को लिख सकते हैं हम सिंपली, अब देखो a5 कितना आया था मेरा, ये वाला आया था, इसमें d जो है हमारा कितना आया, अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 यानी कि ये आ जाएगा मेरे पास 6 अंडर रूट 2। ये 6 कब आएगा हमारा बाहर अंडर रूट के, जब अंडर रूट के अंदर 6 मल्टीप्लाई 6 होगा और साथ में 2 मल्टीप्लाई होगा, तो 6 6 जा कितना होता है 36, और 36 2 जा, क्योंकि 2 भी है ना अंदर, तो 2 जा हो जाएगा 72, तो अंडर रूट 72, ठीक है। लास्ट निकालना है हमने a7, तो a7 क्या हो जाएगा, a6 प्लस डी इज इक्वल टू, a6 ये वाला आया था हमारा 6 अंडर रूट 2 प्लस डी इज इक्वल टू, अब डी की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, सॉरी अंडर रूट 2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 7 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 7 7 जा 49, और 49 2 जा हो जाएगा 98, कितना हो जाएगा 49 2 जा अंडर रूट 98। अब 9 2 जा 18, 1 कैरी, और 4 2 जा 8 और 1 9, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो है इसके आगे वाले जो 3 पद होंगे, पहला पद होगा अंडर रूट 50, फिर होगा अंडर रूट 72, एंड लास्ट पद होगा हमारे पास अंडर रूट 98। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जो है 11 और 12 वाला पार्ट जो है इजीली सॉल्व कर लिया है। अब बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 13 पार्ट है हमारे पास, अंडर रूट 3, अंडर रूट 6, अंडर रूट 9 एंड अंडर रूट 12। अब इसको भी सेम इसी प्रोसेस से हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3। अब इससे आगे ये सॉल्व नहीं होगा। अब सेकंड क्या आ जाएगा हमारे पास, a3 माइनस a2 इज इक्वल टू, a3 कितना है अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 6। अंडर रूट 9 को क्या लिख सकते हैं हम, अंडर रूट 9 को लिख सकते हैं हम 3, क्योंकि 9 को क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3, तो अंडर रूट हट जाएगा तो 3 बाहर आ जाएगा, दैट मींस ये आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस अंडर रूट 6। इसको सॉल्व करेंगे लास्ट वाले पार्ट को, a4 माइनस a3, a4 कितना है अंडर रूट 12, ठीक है, माइनस ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा अंडर रूट 9 इज इक्वल टू। अब देखिए यहां पर हम इसको क्या लिख सकते हैं हम 2 अंडर रूट कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 4 3 जा, ठीक है। तो दैट मींस 12 को क्या लिख सकते हैं हम 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 माइनस अंडर रूट 9 का कितना आया था 3, तो ये आ जाएगा 3। अब जब हम इसका सारवांतर डी देख रहे हैं तो सबके अलग अलग आ रहे हैं, दैट मींस ये क्या नहीं हमारा एपी नहीं है, तो यहां लिख देंगे क्रमागत पदों का सार्वअंतर समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है, यानी कि यह क्या नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो हमारा 13 पार्ट था उसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारा सारवांतर सेम नहीं आया, दैट मींस हमारी यह क्या नहीं है, समांतर श्रेणी यानी कि एपी नहीं है। तो एपी नहीं है तो इससे आगे हमको सॉल्व नहीं करना है। अब बढ़ते हैं हम 14 पार्ट पे। 14 पार्ट क्या है हमारे पास, a स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर एंड सो ऑन। इसको भी चेक करते हैं। इसके लिए क्या है हमारे पास, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू, a2 कितना है 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 एंड 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8। अब दूसरा जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, a3 माइनस a2 इज इक्वल टू, a3 कितना है 5 का स्क्वायर माइनस a2 है 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाता है हमारे पास 25 एंड 3 का स्क्वायर होता है हमारे पास कितना 9, ठीक है। अब 15 में से 9 सबसे करेंगे तो 16 और 9, हाँ ठीक है, दैट मींस ये आ जाएगा हमारे पास 16, कितना आ जाएगा 16। अब इन दोनों के बीच में जब हम अंतर फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, a4 माइनस a3, a4 कितना है 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 49 माइनस 5 का स्क्वायर यानी कि 25 इज इक्वल टू 25 2 50 यानी कि 1 कम है तो ये आ जाएगा 24। जब हम इसमें देख रहे हैं कि जब हमने इनका अंतर निकाला जो सारवंतर है वो सेम नहीं है, दैट मींस क्या नहीं हमारी एपी नहीं है, तो आप ये स्टेटमेंट लिख देना कि क्रमागत पदों का सारवंतर समान नहीं है अतः यह एपी नहीं है, ये आप स्टेटमेंट लिख देना। अब बढ़ते हैं हम अपने 15 पार्ट पे जो इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। इसमें क्या है 1 का स्क्वायर, इसमें भी सबसे पहले वही चेक करना है, दैट्स सो ऑन था इसमें। तो a2 माइनस a1, a2 कितना है 5 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 24,
उसके बाद हम निकालेंगे A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A3 कितना है हमारे पास 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर कितना होता है ये होता है हमारे पास 49 माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25। इन दोनों को अभी जस्ट हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया था तो कितना आया था 24, तो ये आ जाएगा हमारे पास 24। लास्ट इन दोनों के बीच सब्ट्रैक्ट करेंगे A4 माइनस A3 इज इक्वल टू A4 कितना है 73 माइनस A4 73 था और A3 कितना है 7 का स्क्वायर, तो ये 7 का स्क्वायर 73 माइनस 7 का स्क्वायर होता है 49। 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट होता नहीं है तो इधर कैरी ले लेंगे, ये हो जाएगा 13, 13 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 4। इधर हमारा 6 बचा था, 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2। यानी कि इनका सार्वंतर क्या आ रहा है सेम आ रहा है, तो इसके और पद भी निकालने पड़ेंगे। तो यहां लिख देंगे सार्वंतर D इज इक्वल टू सार्वंतर कितना है हमारा 24। अब इसके और पद निकालने तो उसके लिए सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे क्रमागत पदों का सार्वंतर समान है अतः यह AP है तथा इस AP के तीन और पद निम्नलिखित हैं। अब हम इसके और आगे वाले पद निकालेंगे तो नेक्स्ट जो पद आएंगे पांचवा पद आएगा तो दैट मींस क्या हो जाएगा A5 इज इक्वल टू A5 के लिए क्या करते हैं हम A4 प्लस D जो हमारा सार्वंतर है। A4 कितना है 73, तो 73 प्लस D कितना है हमारा 24, तो 24 ऐड कर देंगे 4 और 3 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 7, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9। तो दोस्तों इस प्रकार से जो पांचवा पद आया है वो कितना आएगा हमारा 97। उसके बाद हम निकालने वाले हैं A6, तो A6 आ जाएगा हमारे पास A5 प्लस D। A5 कितना है 97 प्लस D हमारा 24। इसको जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 और 4 कितना होता है 11, 11 का 1 हो जाएगा, इधर कैरी दे देगा 9 और 2 11 और 12, यानी कि छठवां पद क्या हो जाएगा 121। लास्ट पद निकालना है तीसरा A7, तो A6 प्लस क्या हो जाएगा D इज इक्वल टू A6 अभी जस्ट निकाला 121 प्लस 24 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 4 और 1 5, 2 2 और 4 और 1 का 1, यानी कि जो हमारे लास्ट के तीन पद हैं वो कितना है 97, 121 एंड 145। तो दोस्तों इस प्रकार से जो मैंने आपको होमवर्क दिया था वो वाले जो पार्ट थे वो भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 5.2 की तरफ। एक्सरसाइज 5.2 है हमारा, इसमें क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां AP का प्रथम पद A सार्वंतर D और nवां पद AN है। अब हमारे पास ये सारणी दे रखी है और हमने क्या करना है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट इसमें दे रखे हैं और जहां जहां पर ये डैश डैश है वहां पर हमने उनकी वैल्यू निकालनी है। तो आइए सीखते हैं कि किसकी कैसे वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू है दी हुई है, पहला जो पार्ट है उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सिंपली A की वैल्यू कितनी है 7, D की वैल्यू कितनी है ये वाली 3 एंड N की वैल्यू कितनी है 8 एंड AN हमको फाइंड करना है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिख दिया है। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है और जिससे कि आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। इसको अगर आपको याद रखना है तो सिंपली इसकी प्रैक्टिस करते रहें। मतलब अगर हम 2-3 क्वेश्चन करते जाएंगे इसमें 5 पार्ट, अगर 5 पार्ट कर देंगे तो आपको ये फॉर्मूला भी याद हो जाएगा और आप कभी भी नहीं बोल पाएंगे। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। AN हमको निकालना है तो यहां लिख देंगे AN, ठीक है, इज इक्वल टू, अब सिंपली n की वैल्यू दे रखी है तो हम यहाँ n की जगह 8 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 8, ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू क्या दे रखी है 8 दे रखी है। इज इक्वल टू a क्या है हमारे पास, a है हमारे पास 7, फिर देन है प्लस, तो यहाँ प्लस लगा देंगे। n की वैल्यू कितनी है 8, तो यहाँ n की जगह 8 रख देंगे, बीच में माइनस है तो माइनस रख दो। एंड d की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ आ जाएगा 3। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो a की पावर 8 यानी कि पावर मतलब a8 आठवां जो पद है वो क्या हो जाएगा 7 प्लस 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि घटाएंगे तो 7 आएगा, मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, ठीक है ना, तो ये 3 कर दिया हमने। अब सिंपली ये क्या आ जाएगा A8 इज इक्वल टू 7 3 से कितना होता है 7 3 जब होता है 21 एंड 7 ऐड करेंगे उसमें तो ये आ जाएगा हमारे पास 28। आया समझ में, इससे आगे कर लेता हूं ताकि आप कंफ्यूजन ना करें। ये कितना हो जाएगा 21, तो 7 प्लस 21 ऐड करेंगे तो तब हमारे पास क्या आ जाएगा 28, क्योंकि 21 में 7 ऐड करेंगे तो आएगा 28। यानी कि हमने जो AN निकालना था वो कितना आया हमारे पास, वो आया हमारे पास 28। अब लास्ट में हमारा क्या आया 28, जब हमने 21 में 7 ऐड किया तो हमारा कितना आया 28। ये 28 क्या है हमारी AN की वैल्यू है, यही हमको फाइंड करना था इस फर्स्ट पार्ट में। अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ हमारे पास, सेकंड पार्ट में दिया हुआ है, देखो यहाँ पर A की वैल्यू दे रखी है -18, तो यहाँ लिख देंगे A इज इक्वल टू -18। उसके बाद हमारे पास D नहीं दे रखा है तो D हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या दे रखा है N की वैल्यू, तो N की वैल्यू हम यहाँ लिख देंगे, N की वैल्यू दे रखी है इसमें सेकंड पार्ट में 10 ये वाला, और AN की वैल्यू दे रखी है 0, तो दैट मींस AN की वैल्यू है वो क्या है 0। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारे पास AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D।
ये जो वैल्यू है इन वैल्यूओं को हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो ए एन की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 0, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 0 पुट कर देंगे। ए की वैल्यू कितनी है -18, तो ये हो जाएगा -18। उसके बाद एन की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ 10 लिख देंगे -1। डी की वैल्यू क्या है जो हमको निकालनी है, तो डी ऐसे ही रख देंगे। इस -18 को इक्वल टू इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, प्लस का 18 इज इक्वल टू 10 में से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 9 और डी का डी, क्योंकि 9 के साथ डी की मल्टीप्लाई करेंगे तो डी आएगा 9d। इसको इक्वल टू इधर भेज देंगे, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आके अपॉन में चला जाएगा, यानी कि डी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 18 अपॉन 9। इस 9 से 18 कर जाएगा तो डी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, डी की वैल्यू आ जाएगी 2, यानी कि 9 2 जा 18। बस हमको यही फाइंड करना था। ठीक है, सेकंड पार्ट सोल्व कर लिया है। अब करेंगे हम थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, अब यहाँ पर जब हम थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे तो सिंपली इसमें ए की वैल्यू हमको नहीं दे रखी है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास डी की वैल्यू दे रखी है, तो डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू हमारे पास -3 एंड हमारे पास एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 18, तो एन इज इक्वल टू हो जाएगा 18 एंड लास्ट में ए एन की वैल्यू दे रखी है -5, तो ये हो जाएगा ए एन इज इक्वल टू -5। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब इन वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ए एन की वैल्यू क्या दे रखी है -5, तो यहाँ -5 आ जाएगा। दूसरी चीज ए की वैल्यू नहीं दे रखी है तो ए को इधर ही रहने दो, प्लस एन की वैल्यू दे रखी है, एन की वैल्यू है 18, तो ये हो जाएगा 18 -1 और ये ब्रैकेट क्लोज। बाहर डी कितना है हमारे पास, डी है हमारे पास -3, तो ये आ जाएगा -3। अब सिंपली हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा -5 इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस 17 -3, क्योंकि 18 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 17 हो जाएगा। 17 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 17 3 जा होता है 51, तो ये हो जाएगा -5 इज इक्वल टू a प्लस, अब देखो ये माइनस में आएगा 51 क्योंकि यहाँ -3 है, तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, दैट मींस यहाँ क्या आ जाएगा -51। इसको इज इक्वल टू किधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -5 प्लस 51 इज इक्वल टू a, तो दैट मींस a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 51 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 46। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू आई है 46 प्लस में, क्योंकि जो बड़ा नंबर था वो क्या था प्लस में था, इसलिए हमारी a की वैल्यू क्या आई है प्लस में आई है, दैट मींस a की वैल्यू हमको फाइंड करनी थी जो हमने फाइंड कर लिया है। ये था हमारा थर्ड पार्ट। अब बढ़ेंगे हम फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास, इसको इधर कर लेंगे सिंपली। फोर्थ पार्ट है हमारे पास, जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो जो वैल्यू दे रखे हैं सबसे पहले उनको नोट डाउन करेंगे। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है हमारे पास -18.9, ठीक है, और d की वैल्यू क्या है हमारे पास, d की वैल्यू है 2.5 एंड देन हमको n की वैल्यू निकालनी है, तो n आ जाएगा क्वेश्चन मार्क एंड लास्ट में an की वैल्यू कितनी दे रखी है, an की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 3.6, ठीक है, इसमें हमने n की वैल्यू निकालनी है। अब फॉर्मूले को लिखेंगे, फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब तो आप देखते ही लिख रहे होंगे जो हमारा फॉर्मूला है, क्योंकि इतने क्वेश्चन कर लिए तो ऑटोमेटिकली ही याद हो जाता है, ठीक है। तो इसमें जो वैल्यू दे रखी है उनको पुट कर देंगे। a की वैल्यू जो हमारी दे रखी है, यानी कि an की वैल्यू जो दे रखी है हमारे पास 3.6 इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या है -18.9 प्लस n की वैल्यू नहीं दे रखी है जो हमको निकालनी है n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, डी की वैल्यू दे रखी है 2.5। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको इज इक्वल टू के इधर ले आओ, तो 3.6 और ये माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस 18.9 इज इक्वल टू n-1 इंटू 2.5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 18.9 को 3.6 के साथ ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो सिंपली जब इसको ऐड करेंगे तो 9 और 6 कितना होता है 15 का आ जाएगा 5। अब 1 डिजिट पहले पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगा दो, ठीक है। अब 1 कैरी चला जाएगा, 8 में 3 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 और 3 होता है आपका क्या बोलते हैं 11 और 1 कैरी था तो ये हो जाएगा 12 और 1 कैरी आ जाएगा और 1 और 1 2, यानी कि 22.5 आ जाएगा इन दोनों को ऐड करके, इज इक्वल टू n-1 और 2.5, ठीक है। अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, हमको n की निकालनी है, तो n को इधर ही रहने दो तो ये हो जाएगा। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है इस ब्रैकेट के साथ, तो इज इक्वल टू इधर ले आएंगे तो ये अपॉन में चला जाएगा, तो सिंपली इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा n-1 इज इक्वल टू 22.5 अपॉन 2.5, ठीक है। आप देखो इस पॉइंट को भूल जाओ, ये क्या है 25 और ऊपर क्या है हमारा, ये है 225, ठीक है। पॉइंट को लास्ट में लगा देंगे, इसमें क्या हो जाएगा, देखो 25 से ये पूरा कितनी बार कट रहा है, ये कट रहा है हमारा 9 टाइम, कितने टाइम 9 टाइम, दैट मींस इस 2.5 से ये पूरा हमारा कैंसिल हो रहा है कितने टाइम्स 9 टाइम्स, ठीक है। अब हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो n की वैल्यू निकालने के लिए n को इज इक्वल टू इधर ही रहने दो, इज इक्वल टू उधर क्या है 9 और ये 1 उधर जाके क्या हो जाएगा +1, तो दैट मींस हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास n इज इक्वल टू हो जाएगा 10। तो दोस्तों इस प्रकार से जो n की वैल्यू आई है वो कितनी आई है हमारी 10 आई है। तो हमको क्या निकालना था, n निकालना था, n की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 10 निकाल ली है। अब हमारे पास लास्ट पार्ट बचा हुआ है फिफ्थ पार्ट, सबसे पहले इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, इसको इधर कर लेंगे। इसमें लास्ट पार्ट में a की वैल्यू दे रखी है, तो लास्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट, a की वैल्यू कितनी दे रखी है 3.5
एंड देन डी की वैल्यू क्या दे रखी है 0, तो यहाँ डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। देन हमारे पास एन की वैल्यू दे रखी है कितनी 105 एंड लास्ट एन है, तो एन हमको फाइंड करना है, ये क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब वैल्यू आ चुकी है, हम क्या कर सकते हैं फॉर्मूला इसमें रख देंगे, तो एन इज इक्वल टू ए एन माइनस 1 इंटू डी। अब हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है उनको पुट कर देंगे, एन हमको निकालना है, तो एन इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 3.5 एंड बीच में प्लस था, सॉरी प्लस लगाना भूल गया मैं, ये हो जाएगा प्लस, ठीक है सिंपली। और देन क्या हो जाएगा एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 105 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 0, ठीक है। अब एन इज इक्वल टू, देखो अगर मैं इसको सब्सट्रैक्ट कर दूं क्या 3.5 प्लस ये 104 हो जाएगा, ठीक है। अब 104 की मल्टीप्लाई तो डी की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी, है ना। अब जीरो के साथ किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो हमेशा जीरो ही आता है, तो दैट मींस इस पूरा को जब हम इस जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब जीरो ऐड करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी, दैट मींस एन की वैल्यू कितनी आई 3.5, बस हमको यही निकालना था। अब जो जो वैल्यू हमने निकाली है उनको हम इसमें पुट कर देंगे। देखो सबसे पहले पार्ट में हमने क्या निकालना था एन निकालना था, तो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा ये है, तो दैट मींस एन की वैल्यू कितनी आई है 28। दूसरे पार्ट में हमने क्या निकालना था डी की वैल्यू निकालनी थी ये वाली, तो डी की वैल्यू कितनी निकाली हमने 2, तो यहां लिख देंगे 2। उसके बाद थर्ड पार्ट में हमको ए की वैल्यू निकालनी थी, तो थर्ड पार्ट ये रहा हमारा, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी आई है 46, तो यहां लिख देंगे 46। देन हमको क्या निकालना था फोर्थ पार्ट में, हमको निकालना था एन की वैल्यू, तो एन की वैल्यू ये निकाली हमने, तो एन की वैल्यू आई है 10। एंड लास्ट पार्ट जो था हमारा फिफ्थ पार्ट, उसमें हमने कितनी निकाली है एन की वैल्यू, वो निकाली है 3.5। तो दोस्तों इस प्रकार से एक्सरसाइज 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको हमने कंप्लीटली इजी तरीके से सॉल्व कर लिया है। वैसे तो कोई भी डाउट नहीं रहेगा, बहुत ही इजी और बेसिक कॉन्सेप्ट है इसमें। अगर आपको किसी को भी थोड़ा सा भी डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ अगर समझ में आ चुका है तो आप अपने दोस्तों को भी इस वीडियो का लिंक शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने वैल्यूएबल कमेंट को दें, ताकि हमें पता चले कि हमारी जो वीडियोस आपके पास आ रही हैं वह आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।